तो ये रहा पार्ट हमारा 6th। अब 6th पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। चलो अब देखो, तो जब भी आपके पास ऐसा रूट में है ना क्वेश्चन, जैसे ये रूट में आ रखा है ना, तो आपको यूज करनी है रैशनलाइजेशन। यहाँ कोस भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे फिर डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, यहाँ कोसिकेंट और कोट आ जाता। यहाँ आरडी में से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ कोस भी हो सकता था, कोसिकेंट भी, कोट भी, कुछ भी हो सकता था। तो आपने जब भी आपके पास ऐसे रूट आए तो आपने सिर्फ यूज करनी है रैशनलाइजेशन। यहाँ पे लिखोगे आप 1 प्लस साइन ए, है ना, और यहाँ लिखोगे 1 माइनस साइन ए। अब क्या करना है, अब करना है मल्टीप्लाई। तो ये जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि नीचे नेगेटिव था तो पता है ना सबको माइनस होता है, तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। सर अब क्या करना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सबको पता लग गया, ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। राइट हैंड साइड पे नजर डालते रहो कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें सीकेंट और tan आंसर लाना है इसका। ठीक, चलो अब देखो, तो सबको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। अब एक चीज बताओ, अगर मेरे को स्क्वायर से ये रूट के बाहर निकलना हो, है ना, तो रूट के बाहर निकलना हो तो पूरे के ऊपर स्क्वायर चाहिए होता है। अगर पूरे के ऊपर, जैसे इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल सकता है, लेकिन इस पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है। तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर कैसे आएगा, तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप पूरे के ऊपर स्क्वायर कैसे ला सकते हो। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए। सर कहाँ से, सर यहाँ से देखो, ये देखो ना, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इधर ले जाऊं साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए। सर आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई अब देख स्क्वायर है ना, तो मतलब कोस ए के पूरे के ऊपर स्क्वायर है, ताकि मैं पूरे के ऊपर स्क्वायर ला सकूं। ठीक, अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। अब देखना 1 प्लस साइन ए, इस पूरे का ये होल स्क्वायर है ना, और नीचे क्या है, कोस ए, और ये कोस ए का पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। पर मैं इसको नहीं पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता था, क्योंकि सिर्फ साइन का था। सर अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाँ भाई ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं था ना, 1 माइनस साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे तो नहीं था ना, पूरे का होल स्क्वायर होता तो बात होती है, समझ गए, ब्रैकेट के बाहर। चलो अब देखो, अब ये स्क्वायर स्क्वायर और इस पूरे रूट से कट जाएंगे, क्योंकि ये बाहर निकल जाएंगे। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा, बाहर निकलेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, क्योंकि रूट के बाहर निकल चुके हैं। क्यों निकल गए, अभी बताया तो है, स्क्वायर था 2 था, 2 से 2, है ना, मतलब पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको कि ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, और बाहर क्या था, रूट, तो स्क्वायर से रूट बाहर निकल जाएगा। जैसे 1 प्लस साइन है, नीचे क्या है, कोस ए, अब पूरे का होल स्क्वायर था तो ऐसे ही तो होएगा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। अब 1 बाय कोस ए, कोस ए एक बार किसके नीचे जाएगा, 1 के नीचे, एक बार कोस ए किसके नीचे जाएगा, साइन ए के नीचे। अब देखो 1 बाय कोस ए क्या बन गया, सिकेंट ए, साइन ए बाय कोस ए क्या बन गया, टैन ए, हेंस प्रूफ। ये तो मेरे को प्रूव करना था, सिकेंट ए प्लस टैन ए। ऐसा आपके पास रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी, तो आपने रैशनलाइजेशन लगानी है। नीचे आपकी आइडेंटिटी नहीं बन रही होगी, मतलब नीचे आपका होल स्क्वायर पूरे का नहीं बन रहा होगा, तो आपने देखना है कि कैसे वो पूरा बनेगा, तो आपने उसको पूरा कंप्लीट कर देना है ताकि पूरे के ऊपर होल स्क्वायर आ जाए, बस। अब वो बाहर निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाए, दैट्स इट। यही स्टेप चलेंगे इसमें। तो ये था पार्ट नंबर 6। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर में बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान से समझना। सारे पार्ट्स वैसे तो इसके इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये। चलो अब देखो क्या करना है, साइन कोस में तो पहले ही दे रखा है, एलसीएम इसका हम ले नहीं सकते, फिर करें क्या। तो देखो जरा, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, क्या, साइन थीटा। क्या कॉमन निकल रहा है, साइन थीटा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे समझ। सर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ, छोटे वाला कॉमन लेते हैं ना, तो क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा। अब देखो इधर बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा और इधर बचा 1। सर राइट हैंड साइड पे भी नजर डाल लो, हाँ जी डाल देते हैं, tan थीटा। तो मेरे को एक चीज समझ आई यहाँ से कि साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो आंसर तो हमारा आ ही गया। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो जाए, कैंसिल, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि साइन थीटा बाय कोस थीटा तो tan थीटा बना ही पड़ा है हमारे पास, है ना। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जहां तुम्हारी मर्जी वहां करते हैं, ठीक है। सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या डाल सकता हूँ, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा को डाल सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने साइड में मेंशन करना है,
ठीक है, इसी के नंबर है। अगर आइडेंटिटी मेंशन नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में, याद रखना। फिर कभी कोई क्वेश्चन तो सारा सही करके आए थे। अब देखो 1 - 2 लगाया, साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो, नीचे पड़ा है कोस थीटा। ऐसा क्यों से करा सर हमने, क्योंकि भाई देख साइन स्क्वायर थीटा को कोस थीटा में लिख देगा तो सारा कोस में बन जाएगा, तो कोशिश है कि ऐसा सेम बन जाए ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो सके। कैंसिल क्यों करना है, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड देख रखी है ना कि साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बनता है, tan थीटा। तो वही दिमाग चलाना है हमने कि किसी तरीके कैंसिल करने हैं, है ना। तो अभी दिमाग से तो नहीं होगा, तो मतलब सोचना पड़ेगा ना, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो उठा के वैल्यू डाल दी 1 - कोस स्क्वायर थीटा, कुछ ना कुछ तो पक्का बनेगा, है ना। 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करना है सर, चलो देखते हैं। अब देखो साइन थीटा 1 - 2 बन जा 2 प्लस माइनस 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 प्लस, तो आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब कुछ लग रहा है कि नीचे वाले जैसा थोड़ा थोड़ा बना है शायद, है ना। देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये रहा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चलो अगले स्टेप में चलते हैं, देखो क्या कहता है अगले स्टेप में। साइन थीटा यहाँ पे क्या लिखूं, देखो -2 + 1 कितना होता है -1, और ये रहा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो पहले मैंने लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो -2 + 1 -1, तो ये आ गया माइनस का 1। तो ये नीचे क्या था, नीचे था हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दोनों हो गए पूरे कैंसिल आउट। साइन थीटा बाय कोस थीटा, हमारा आंसर आ गया tan थीटा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन का पता लग जाना चाहिए था कि साइन थीटा बाय कोस थीटा तो tan थीटा होता है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को कटना पड़ेगा, और ये कटेगा कैसे, साइन को कोस में बना दो। साइन को कोस में बनाना बहुत आसान है, कैसे, आइडेंटिटी लगा के। तो मुझे पता था कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कोस स्क्वायर थीटा डाल दूंगा तो सेम ऊपर वाला नीचे वाले जैसा बन जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर वाला नीचे वाले जैसा बना तो मैंने काट दिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या मैं यहाँ कोस स्क्वायर थीटा में 1 - साइन स्क्वायर थीटा नहीं डाल सकता था, डाल सकते थे। जब यहाँ पे भी अगर आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा यूज कर लेते तो ये वाला इस वाले जैसा बन जाता, तब भी दोनों कैंसिल आउट हो जाते। ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, जरूरी नहीं है ऊपर ही डालना ना, नीचे भी डाल सकते थे। मतलब कोस स्क्वायर थीटा की जगह भी आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा डाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो शुरू करते हैं। चलो कैसे करना है देखते हैं। होल स्क्वायर देख रखा है तो खोल देते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a ये रहा, b ये रहा, तो साइन a इंटू कोसिकेंट a। प्लस करा, प्लस का साइन है क्योंकि बीच में। a + b का होल स्क्वायर है, फिर से खोल दो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर लिखेंगे ना, सीकेंट। चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, बात क्या है, सेम। ठीक, a² + b² + 2ab, 2 इंटू आपको पता है कोस ए है, और ये है सीकेंट ए। अब सुनो, अब सबको कुछ दिख रहा होगा कि कोसे को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने बताना है कि भाई कोसे को लिख सकते हैं 1/सीकेंट ए लिख सकते हैं ना। और सर ये साइन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट ए। दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो है, बस ये हमने पहले पढ़ा हुआ 8.1 में, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लिखा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस। अब देखो साइन ए से कोसिकेंट ए कैंसिल आउट, क्यों सर, देखो ना ये था हमारे पास 2 साइन ए, और आप कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट ए को आप क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट ए को लिख सकते हो 1/साइन ए। उल्टा है ना, अगर साइन ए 1/कोसिकेंट ए है तो कोसिकेंट ए क्या बन जाएगा, कोसिकेंट इधर आ जाएगा तो इधर नीचे चला जाएगा 1/साइन ए, तो ये कैंसिल आउट, इसलिए मैंने काट दिया। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा बचा 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है कोस स्क्वायर ए और पड़ा है सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक, राइट हैंड साइड पे नजर डालो थोड़ा सा। अब कोस ए और सीकेंट ए क्या कट सकते हैं, हाँ, सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोस ए, तो दोनों कट गया, तो आंसर क्या बचा 2, है ना, क्योंकि देखो ना 2 कोस ए, सीकेंट ए का मतलब 1/कोस ए। ये आप एक स्टेप ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे कि 2 साइन कोस ए, इसको लिख के दिखा दो 1/कोस ए और काट दो। ठीक है, स्टेप ऐड कर सकते हो आप। चलो प्लस में क्या बचा हमारे पास 2 बच गया, क्योंकि वो दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ध्यान से नजर डालो, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या बन गया 1, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा कोसिकेंट स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा सीकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखा 2। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करें, तो अब आप राइट हैंड साइड पे नजर मारो, 7 चाहिए, 7 कैसे आएगा कि भाई देख कोसिकेंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, tan चाहिए, सीकेंट नहीं चाहिए, tan चाहिए,
सॉरी कोट चाहिए है ना, मतलब कोसिकेंट नहीं चाहिए हमें, कोट चाहिए, सीकेंट नहीं चाहिए, टैन चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग चला, मैंने कहा यार कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं कोट के टर्म्स में भी तो लिख सकता हूं। कैसे? ये देखो कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि मेरे को वहां पे क्या चाहिए, कोट स्क्वायर ए। तो मैंने कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 बचा हुआ। अब सीकेंट स्क्वायर ए को भी तो मैं लिख सकता हूं, कैसे? जो मेरे को वहां पे चाहिए tan स्क्वायर ए, कैसे लिख सकता हूं? तो मैं सीकेंट स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ये 2 बचा हुआ मेरे पास। ठीक, अब देखो 1 प्लस 1 2 4, ये 2 4 5 6, नहीं मेरे पास 7। अच्छा ये देखो ना 1 2 2 5 और ये रहा 6 और ये रहा 7, तो ये आ गया 7 और ये आ गया मेरा कोट स्क्वायर ए और ये आ गया मेरा tan स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? दोबारा देखो क्या करना है, होल स्क्वायर खोला, सबको दिख रहा था साइन कोसिकेंट से कट जाएगा और कोस सीकेंट से। उसके बाद आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दिखा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है, इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया 1। अब उसके बाद अब मैंने देखा कि 1 है 2 है, चलो ये तो ठीक है, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, वो ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार राइट हैंड साइड में तो tan और कोट है, तो मुझे पता है कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो आ गया कोट। सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो आ गया tan, क्योंकि tan और कोट ही तो चाहिए था मेरे को, उधर आ गया। बाकी 1 1 जो बड़े वो भी 5 में ऐड हो गए, तो आंसर क्या आ गया 7, यही मेरे को चाहिए था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं इसको, सेम करेंगे जैसे वो किया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी लेफ्ट और राइट आपको उठानी पड़ती है, ये उन्हीं में से एक है। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं पहले इसकी। वैसे तो हम सबकी लेफ्ट ही कर रहे थे और राइट तक आंसर आ जाता था, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर राइट भी सोल्व करते हैं। ठीक, कोसेकेंट को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन ए। क्यों सर? पहला स्टेप याद कर लो, साइन को उसमें तोड़ना है, ये साइन ही है तो इसको साइन ही रहने दो। अब देखो सीकेंट को क्या लिख सकते हो 1 बाय कोस ए, यहाँ बचा है कोस ए। अब सेकंड स्टेप याद कर लो, क्या लेना पड़ता है एलसीएम। साइन ए लिया मैंने, तो साइन ए कटा, ऊपर बचा 1, ये साइन ए 1 से डिवाइड हुआ, साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब ये रहा मेरा कोसे, कोसे से डिवाइड हुआ 1, ये कोसे 1 से डिवाइड हुआ, कोसे ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया कोस स्क्वायर ए। अब सबको दिखना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर इधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए, और आपको साइड में यहां मेंशन करना पड़ेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने लिखा है कोस स्क्वायर ए। अगर ये मेंशन नहीं हुआ तो नंबर नहीं मिलेंगे, बार बार बता रहा हूं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, दोनों एक में मेंशन कर दो। देखो अगर कोस स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या लिखा जा सकता है, तो उसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको पता लगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या पड़ा है, नीचे पड़ा है साइन ए, और क्या पड़ा है नीचे पड़ा है कोस ए, तो कोसे से कोसे कटा, साइन ए से साइन ए कटा। ठीक, तो ऊपर क्या बचा, ध्यान से देखो ऊपर क्या बचा, तो यहाँ पे बचा होगा कोसे और यहाँ पे बचा होगा साइन ए। ये आ गया मेरा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसको क्या आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे साइन में वैल्यू डाल दो सर, 1 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वो, ठीक है डाल दे भाई, सेम ऊपर जैसा बनता चला जाएगा और कुछ नहीं होएगा उसके आगे। ठीक है, या फंस के रह जाओगे, उसके आगे सोल्व भी नहीं होएगा, क्योंकि बहुत छोटी टर्म है ना। अब मान ले साइन नहीं आ जाता, क्या करोगे, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब है बहुत छोटा हो गया तो आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको उठाना पड़ेगा राइट हैंड साइड। ठीक, तो राइट हैंड साइड देख लो क्या है 1 बाय tan ए को क्या लिख सकता हूँ साइन ए बाय कोस ए, क्या लिख सकता हूँ साइन ए बाय कोस ए, प्लस आपको पता होना चाहिए कोट ए को क्या लिखा जा सकता है कोस ए अपॉन साइन ए। सर आपने ऐसा क्यों करा, राइट हैंड साइड क्यों उठाई, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड एक लिमिट तक ही तो सोल्व होएगी ना, बस ये लिमिट आ गई इसकी, अब आगे सोल्व नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पे, तो आपको आगे वो सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप उसको यहां तक पहुंचा दो। ठीक, अब सुनो अब क्या करना पड़ेगा, देखो अब नीचे एलसीएम साइन ए और कोस ए, तो नीचे एलसीएम आ गया साइन ए और कोस ए। अब देखो ये ऊपर 1 भी पड़ा है ना, तो देखो अब कोसे से कोसे कटा तो ऊपर साइन ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर। ये सोच के देखो ना, कोसे से कोसे कटा तो साइन ए बच गया, साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए कट गया है ना, नीचे से डिवाइड होता है, कोसे है कोसे ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया कोस स्क्वायर ए। अब सबको पता है
कि साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, क्या होता है ये सारा 1, और यहाँ पे क्या बच गया साइन ए कोस ए। तो अब क्या होगा, अभी ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है ना तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आंसर बन जाएगा साइन ए डॉट कोस ए, मतलब साइन ए डॉट का मतलब है साइन ए इंटू कोस ए। तो ये आ गया मेरा राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गई, तो हमारा हो गया LHS किसके बराबर आ गया RHS। तो मैं कह सकता हूँ हेंस प्रूफ्ड। ये वो क्वेश्चंस है जो पूरे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं देते, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व होएगी, एक पॉइंट तक पहुंचेगी, उसके आगे सोल्व ही नहीं हो पाएगा। पता लग जाएगा आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि इतना छोटा बन जाएगा आप उसको आगे सोल्व ही नहीं कर पाओगे, फिर आपको राइट हैंड साइड उठानी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करते करते आपको उसी तक लेके आना है जहां तक वो जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वहीं तक आएगा। बस आपने वही सेम काम करना है, साइन को से एलसीएम आइडेंटिटी खत्म, आ गया सेम वही क्वेश्चन। ठीक है, सेम वहीं तक पहुंचोगे आप, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे, जो इसका है लास्ट पार्ट। चलो बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब इसमें 3 है, बच्चे देख के घबरा जाएंगे, कहेंगे 3 कैसे सोल्व होएगी, कोई चक्कर नहीं है भाई, 2 को सोल्व करना है और वो बनाना है, बस दैट्स इट। मतलब इसको सोल्व करो पहले, ये बनेगा, इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यार, एक चीज ना सोचा करो, क्वेश्चन को ना छोटा करने की सोचो। कैसे? आप पहले ये उठाया मैंने 1 + tan स्क्वायर, आपको क्या साफ साफ दिख नहीं रहा 1 + tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर ए, खत्म। सर 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट स्क्वायर ए। नहीं लिख सकते, वो देख लो, 1 + tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए, खत्म। अब आपको पता है सीकेंट स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 1 / cos स्क्वायर ए। अब कोसिकेंट स्क्वायर को 1 / sin स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, है ना, अभी ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, देखो ये ऊपर आ गया ना, तो ये आ गया 1 / cos स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर आया तो ये आ गया sin स्क्वायर ए बाई 1। अब आपको पता है sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए क्या होता है? tan स्क्वायर ए। ये आ गई हमारी थर्ड साइड। इस क्वेश्चन का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड को प्रूव करो कि वो थर्ड बन रही है। तो पहली तो हमारी बन गई भाई tan स्क्वायर ए। अब हमने दूसरी बनानी है। ठीक है, दूसरी और इजी है। चलो अब पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक, ये अलग है, ये अलग है, ये सिर्फ यहाँ पे होल स्क्वायर था, मैं वही आपको डिफरेंस समझा रहा था कि ये सिर्फ इसके, देखो 1 + tan स्क्वायर है, ये अलग है, ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर होता तो इससे रूट कट जाता। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ tan के ऊपर स्क्वायर है। तो अगर ये मान ले रूट में होता है ना, जैसे ऐसे रूट में है, तो ये बाहर नहीं जा सकता रूट के। लेकिन अगर मैंने कह दिया 1 + tan है और पूरे का होल स्क्वायर है, तो हाँ ये रूट के बाहर जा सकता है, तो उससे कट जाएगा। ठीक है, वही पिछले क्वेश्चन में जो आपको समझाया, ध्यान रखना है इसको। ये सारे वो वाले क्वेश्चन है जो रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आता है ये चीज, तो आपको ध्यान रखना है इसका। चलो अब करते हैं भाई सेकंड साइड सोल्व। तो 1 - पहला वही स्टेप sin ए cos ए, तो tan ए को क्या लिखेंगे? sin ए बाय cos ए अपॉन, ये आ गया 1 - cos ए अपॉन sin ए। अब एलसीएम आ गया इसका cos ए, ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? cos ए माइनस sin ए, डिवाइड करा तो ये बन गया sin ए। अब ये ऊपर जाएगा, या 1 से डिवाइड होगा ना, sin ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? sin ए माइनस cos ए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो सबको दिख रहा होगा क्या हो रहा है? डिवाइड में होगा ना, a/b p/q, तो क्या है? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में कैसे जाएगा? cos ए, और ये देख लो भाई एक चीज, सारे मैं भूल गया, देखो होल स्क्वायर में पढ़ा है, ये नहीं भूलना। ठीक, cos ए माइनस sin ए, डिवाइड में क्या पड़ा है इसके? cos ए। ठीक है, इनटू करा तो ये sin ए ऊपर चला गया, और यहां पे आ गया मेरा, ये sin ए ऊपर चला गया तो ये पड़ा है sin ए माइनस cos ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो क्या ये दोनों आपस में कट नहीं सकते? बिल्कुल कट सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। ये देखो cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए इनटू करा sin ए। एक चीज सोचो, तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, नेगेटिव बाहर निकाल लो इसका, और नेगेटिव वाला किसका बन जाएगा? पॉजिटिव का, और पॉजिटिव वाला किसका बन जाएगा? नेगेटिव का। इसका नेगेटिव बाहर निकाल लो ना। अब ये पूरा इससे कट गया, और पूरे का क्या पड़ा है? होल स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, ये sin ए है, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन इसके साथ लग जाएगा, ये cos ए है, तो आपका होल स्क्वायर है। तो आप सबको पता है sin ए बाई cos ए tan ए, तो ये बन गया tan स्क्वायर ए। अब बच्चे कहीं कहते हैं कंफ्यूज होंगे, सर ये तो नेगेटिव का बना है। तो अब भाई सोच के देख, चाहे तू -2 का स्क्वायर कर, चाहे तू 2 का स्क्वायर कर, आंसर तो तेरा 4 ही आएगा। समझ रहे हो? तो sin ए बाई cos ए tan ए,
और वो आपको पता है उसका होल स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो गया, 10 स्क्वायर है, पॉजिटिव हो गया। समझ आया, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर तो 4 ही रहेगा। अब चाहे चाहे ऐसे भी होता तब भी आंसर क्या आता, तब भी हमारा आंसर 10 स्क्वायर ही आता। तो नेगेटिव का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। समझ आया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 10। क्लियर है। तो भाई इसको सारे रिवाइज कर लेना अच्छे से, कॉपी पेन लेके बढ़िया तरीके से बैठ जाना। जिसको एक बार में नहीं समझ आ रहा वो 2 बार वीडियो देखना, उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2015 से 2025 के। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, चलो।